नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा थॉट्स है, जैसा कि आज का हमारा थॉट्स है, इफ वी वर्क with determination, we can achieve anything. यदि हम दृढ़ संकल्प के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, तो वी कैन अचीव एनीथिंग, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यानी अगर लाइफ में हम दृढ़ संकल्प ले लें कि हमें कोई कार्य करना है, तो उसके बाद हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि दृढ़ संकल्प हमारे अंदर के हौसला को मजबूत करता है। इसी के साथ आज का हमारा टेंस है, जैसा कि आपको आज टेंसों के 12 पार्ट्स में से 5 पार्ट खत्म हो चुका है, जिसमें से छठा आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे हम। अब हम आज जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देखें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज तथा वर। ठीक है दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हम बात करेंगे कि वाज का प्रयोग किनके साथ किया जाता है और वेयर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। जैसा हम यहाँ देखेंगे वाज, तो हम देखेंगे ही, शी, इट, आई, या कोई नाम हो, या एक वचन का कर्ता हो, एक वचन का कर्ता हो, उसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए आप कि वाज का प्रयोग किनके साथ किया जाता है, यानी ही से इट आई या कोई नाम हो या एक वचन का कर्ता हो उसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि वर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। अब हम बात करेंगे वर, यानी इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किन सब्जेक्टों के साथ कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे वर, यानी वी, दे, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख रही हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसके किसके साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि हमने बताया है कि हर एक टेंस में 4 सेंटेंस देखने को मिलते हैं आपको, तो आप लोग हमेशा उन सेंटेंसों को याद रखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। पूरे टेंस में यही 4 सेंटेंसेस जैसे हैं जो यूज होते हैं और इन्हीं को हम एक एक करके यहाँ देखते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक दोस्तों। अब हम देखेंगे इसका रूल क्या है। हर एक ट्रांसलेट को लगाने के लिए एक एक रूल दिया गया है। उस रूल को आप यदि ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो मुझे विश्वास है कि हर एक ट्रांसलेट को बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग फॉर्म लगाएंगे, यानी आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या है हमारा, तो एग्जांपल ले लेते हैं वह बाजार जा रहा था। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, रहा था, यानी जब जिस वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे आदि शब्द आता है उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सेंटेंस को देखने से लगता है कि यह एक हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को पहचानने का हमने आपको ट्रिक बताया, आप उससे पहचान ली कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम रूल के अनुसार इसको लगाएंगे। सबसे पहले क्या है देखिए हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया ही, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा इसमें, तो जैसा कि हमने बताया कि ही के साथ वाज लगता है तो ही वाज प्लस मेन वर्ब क्या हो गया आपका जा, यानी गो। अब उसमें आईएनजी लगाना, यानी मेन वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी। ही वाज गोइंग टू, ऑब्जेक्ट आपका हो गया मार्केट, ठीक दोस्तों, एकदम सिंपल सा। इसका एक और रूल लेते हैं हम, एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं इसका।
मनोज पुस्तक पढ़ रहा था। अब सेम वैसे ही बनाइए आप, इसको सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपका है मनोज, हेल्पिंग वर्ब आ गया वाज, मेन वर्ब हो गया रीड, इसमें आप आईएनजी जोड़ देंगे रीडिंग, ऑब्जेक्ट आ गया बुक, मनोज वाज रीडिंग बुक। तो जैसा कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे, अब हम आपको बताते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या है। जैसा कि आप इसे हर एक रूल को नोट कर लिया करें ताकि बाद में आपको इसे रिवीजन करने में आसानी मिले। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा है निगेटिव सेंटेंस। बात करेंगे इसके रूल के बारे में। तो जैसा कि सिर्फ इसमें नॉट जुड़ जाएगा, बाकी सेम रूल वही होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, अब इसमें नॉट जुड़ जाएगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा इसमें। ठीक है, समझ गए? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें सिर्फ नॉट जुड़ जाएगा, यही चीज जुड़ जाता है, इससे हमारा यह निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। यानी नॉट जुड़ गया प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही चीजें समझ में आती हैं। देखिए, एग्जाम्पल है कि राहुल पानी नहीं पी रहा था। समझ आ गया दोस्तों? सिर्फ देखिए क्या है, इसमें नहीं आ गया यहाँ पे, इसी से हमें पता चलता है कि हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। जब आप जान गए कि यह सेंटेंस हमारा एक नेगेटिव में है, तो सिर्फ नेगेटिव वाला रूल फॉलो कर दीजिए, ट्रांसलेट बन गया आपके सामने। तो हम बात करेंगे अब सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या हो गया, राहुल, लिखेंगे यहाँ पे राहुल वाज। अब देखिए यहाँ आ गया नॉट, राहुल वाज नॉट। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब आपका क्या हो गया, पी, पी का मतलब ड्रिंक, ड्रिंक। अब आईएनजी जोड़ देंगे मैं, राहुल वाज नॉट ड्रिंकिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, यानी क्या हो गया, वाटर। राहुल वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, नॉट का प्रयोग हो गया। आप समझिए निगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हैं हम, सीता भोजन नहीं पका रही थी। अब देखेंगे हम सीता, यानी एक नाम है, जब नाम रहता है तो हमारे साथ वाज लगता है, ये जान गए आप। यहाँ पे लिखेंगे सीता वाज नॉट, पकाना की इंग्लिश कुक होता है, इसमें आईएन जोड़ दें, कुकिंग फूड। ठीक दोस्तों, समझ गए आप? निगेटिव एकदम आसान होता है, हर एक टेंस का जो रूल होता है सेम वही फॉलो करता है, सिर्फ चेंजिंग होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम रूल वही होते हैं। आप लोग देखे होंगे पीछे का जो भी टेंस आप पढ़े होंगे, सेम रूल वही रहता है। ठीक है, सिर्फ हमें उसकी रूल के अनुसार जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वही चेंजिंग में देखने को मिलता है, बाकी तो सेम प्रोसेस वही होती है। तो आज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का 2 सेंटेंस समाप्त हो गया, नेगेटिव और अफर्मेटिव। अब आपको 2 सेंटेंसेस की बात अगले वीडियो में करेंगे। इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।